अभी देखिए इस वीडियो में आपने पार्किंग के कई प्रकार और उसके प्राइस जो पढ़ा है ना। अभी एक कस्टमर के साथ ही इंसिडेंट हो गया है। उस कस्टमर के साथ जो इंसिडेंट हुआ है और जो कंफ्यूजन हुआ है उसको लेकर कुछ कस्टमर ही सजेस्ट करते हैं कि सर ये वीडियो सारे इस टाइप की जो अवेयरनेस है वो सारे में जाना चाहिए। तो इसमें क्या है कि बिल्डर ने उनको पार्किंग बोला था कि स्टेक पार्किंग देंगे और कस्टमर ने समझ लिया कि सरफेस पार्किंग मिलेगा और इस चक्कर में कंफ्यूजन हो गया कि जब उनको पार्किंग हैंडओवर किया गया तो वो पार्किंग जो उनके सोचा हुआ यानी कि माइंड में इमेजिनेशन किया हुआ था उस टाइप का पार्किंग नहीं मिला। उसके बाद बिल्डर से काफी फाइट हो गई कि भाई आपने बोला था ये पार्किंग देंगे और उसमें कुछ जो डॉक्यूमेंट में जो चीजें लिखी गई थी और वो उसको ठीक से इमेजिनेशन में कस्टमर को समझ में आया नहीं कि क्या उन्होंने कहा है। क्योंकि क्या होता है ना, पार्किंग कई तरह के होते हैं। मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में कि क्या क्या टाइप के होते हैं। तो वो जो कस्टमर और डेवलपर के साथ बीच में जो कंफ्यूजन हुआ है पार्किंग के टाइप को लेके, उसका क्लियरिटी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। एक तो ओपन पार्किंग सभी को पता है किस टाइप का रहता है। ओपन पार्किंग कभी ग्राउंड लेवल पे होता है, कभी पोडियम के ऊपर होता है और कभी कभी तो आप देखिए कि एमिनिटीज फ्लोर पे होता है। एक होता है पजल पार्किंग। पजल पार्किंग में आप देखेंगे कि उसमें पजल टाइप का कार स्टिक किए जाते हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके। एक एक बार में देखेंगे कि 5-5 टाइप का एक ही रॉ में 5-5 गाड़ियां 4-4 गाड़ियां पजल टाइप का लोहे का स्टैंड बना के स्टोर किया जाता है। और जब आप गाड़ी आपको निकालना होता है तो एक बटन होता है, उससे वो एक चेन के थ्रू एक कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ऊपर नीचे होता है। तो ये तो हो गया पजल पार्किंग। उसके बाद एक आता है स्टेक पार्किंग। स्टेक पार्किंग में भी एक टाइप का ये कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ही स्टेक उसमें होते हैं। 2 या 3 स्टेक्स लोहे के बने होते हैं। पार्किंग का पूरा स्लॉट कंक्रीट का जो होता है वो एक ही होता है, बट उसमें अलग 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 स्टेक होते हैं। उसकी प्राइसिंग बिल्कुल अलग होती है। उसकी प्राइसिंग नॉर्मल सरफेस पार्किंग से कम होता है। ओके, अब आता है हम ऑटोमेटिक कार पार्किंग, यानी कि ऑटोमेटिक कार पार्किंग, रोबोटिक कार पार्किंग टावर उसको बोल सकते हैं, जिसमें देखेंगे कि एक लाइन में 20 फ्लोर का इसका एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आप गाड़ी लेके जाते हैं और आप गाड़ी पार्क करके पीछे हट जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद लिफ्ट बंद हो जाती है और गाड़ी अपने जगह पे जाके पार्क हो जाती है। जिस भी फ्लोर पे खाली रहेगा वो रोबोटिक कार पार्किंग ऑटोमेटिक वो रोबोटिक सिस्टम होता है जो गाड़ी पार्क करेगा। एक तरह से ये बहुत अच्छा भी है कि गाड़ी आपकी पूरी तरह से सेफ होती है। कई रोबोटिक कार पार्किंग में तो इतनी अच्छी सुविधा कर दी गई है कि गाड़ी वॉश होके ड्राई होके आती है और सेम उसके अंदर ही कार वॉशिंग का भी सिस्टम दिया हुआ है। ये ऑटोमेटिक रोबोटिक कार पार्किंग है। इसका भी प्राइस नॉर्मल सरफेस कार पार्किंग से कम होता है। सरफेस कार पार्किंग 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं पोडियम पे और एक होता है स्टिल्ट। लेकिन ये समझ लें, अभी हमने समझा कि रोबोटिक कार पार्किंग क्या होता है। अब आते हैं स्टिल्ट कवर्ड पार्किंग। स्टिल्ट कवर्ड पार्किंग में क्या है कि ज्यादातर स्टिल्ट कवर्ड पार्किंग ग्राउंड लेवल पे होता है। जैसे शॉप होते हैं, दुकान का गाला होता है, उसी टाइप का कवर्ड पार्किंग होता है। वो स्टिल्ट कवर्ड पार्किंग बोलते हैं उसको, जिसमें कि वो आपके लिए स्टिल्ट होता है। उसकी एक प्राइसिंग आपको पे करनी पड़ती है जो सबसे महंगी होती है। ये आपको पोडियम कार पार्किंग से भी स्टिल्ट कार पार्किंग महंगा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि ये अलग से ही स्पेस आपको मिलता है बिल्डिंग के नीचे जहाँ पे आप गाड़ियां खड़ी करते हैं। स्टिल्ट ओपन पार्किंग, स्टिल्ट ओपन पार्किंग में कई जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि पोडियम के ऊपर यानी कि ओपन टू स्काई, खुले आसमान के नीचे आपकी गाड़ी पार्क रहती है और उसको स्टिल्ट रहता है, यानी कि वो पार्किंग आपके नाम से अलॉट किया जाता है। वहां पे कोई दूसरे पर्सन पार्क नहीं कर सकते हैं। तो वो एक स्टिल्ट ओपन पार्किंग होता है। उसका भी एक चार्जेस होता है जो नॉर्मल स्टिल्ट कवर्ड पार्किंग या फिर स्टिल्ट पोडियम पार्किंग से कम होता है। एक और बता दूं, सोसाइटी का अलॉटेड पार्किंग क्या होता है। कई बार जो डेवलपर बना के हैंडओवर करते हैं सोसाइटी, तो उसमें फिर जो पार्किंग का स्लॉट रहता है, पार्किंग का जो जगह रहता है, सोसाइटी अलॉट करती है कि भाई रोज रोज जो पार्किंग के झगड़े हो रहे हैं, इसका सॉल्यूशन ये कर देते हैं कि जितनी भी गाड़ियां अपनी सोसाइटी में है उनको एक अलग अलग जगह अलॉट कर दो, ताकि वो अपने जगह पे आए और चुपचाप लगा दें। जब भी गाड़ी लेके जाना हो तो लेके जाएं। और जिसकी प्राइस नहीं होती वो जो फ्लैट लेता है वो फ्लैट के साथ में ही रहता है, लेकिन वो एग्रीमेंट में मेंशन नहीं होता, क्योंकि वो अलॉटमेंट किसी डेवलपर ने नहीं किया है। वो अलॉटमेंट सोसाइटी ने ओपन पार्किंग स्पेस को अलॉट किया है। उसकी प्राइसिंग पे नहीं करना पड़ता है। उसका एक मेंटेनेंस में ही 100-200 रुपए 300 रुपए ऐड होके आता है। जो सोसाइटी के मेंटेनेंस चार्ज होते हैं उसी में ऐड होके आता है। सोसाइटी के द्वारा अलॉटेड कार पार्किंग बोल सकते हैं। एक
ओपन पार्किंग है, ओपन पार्किंग तो फर्स्ट कम फर्स्ट, जो पहले आए जहां लगा दे उसको एक ओपन पार्किंग। ज्यादातर ओपन पार्किंग में आपको फाइट होते दिखते मिलेगा और ज्यादातर उसमें देखें गाड़ियों में भी डेंट पेंट ठोकर लग जाता है, तो ऐसे को ओपन पार्किंग कहते हैं। देखिए सिर्फ क्या है कि मैं आपको पार्किंग का एक आइडिया दे रहा हूं ताकि कभी आपको पाला पड़े डेवलपर से, सोसाइटी से, तो आपका सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर रहे कि मुझे किस टाइप का पार्किंग मिल रहा है और यहाँ पे मुझे कैसे सरवाइव करना है, या फिर मुझे खरीदना है वो पार्किंग की आपके पास चॉइस रहता है अलग अलग चीजों को खरीदने के लिए। अब स्टेक पोडियम पार्किंग, पोडियम पार्किंग मतलब कि बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग से लग के 1 2 3 4 5 माले का अलग से पूरा देखेंगे पार्किंग रहता है, जिसको जाने के लिए एक रैंप होता है जिसको गोल 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 घूम के आप पर्टिकुलर जिस फ्लोर पे आपको पार्किंग मिला हुआ है उस फ्लोर पे आप जा सकते हैं, तो वो रैंप पोडियम पार्किंग है। और रैंप पोडियम पार्किंग में भी अलग अलग तरह के होता है। किसी में डायरेक्टली आप पोडियम के ऊपर सरफेस पार्किंग मिलता है, यानी कंक्रीट छत के ऊपर डायरेक्टली आप पार्क कर देते हैं। किसी किसी पोडियम में भी स्टेक पार्किंग होता है, पोडियम पार्किंग रहता है उसके अंदर स्टेक्स होते हैं। स्टेक पोडियम पार्किंग में एक ही स्पॉट पे, एक ही स्लॉट में 2 से 3 कार पार्किंग हो सकता है, तो उसकी प्राइस सरफेस यानी कि एक जगह पे जो एक कार पार्किंग नॉर्मल छत के ऊपर खड़ा होता है पोडियम पे, उससे कम प्राइसिंग होती है स्टेक पोडियम पार्किंग की, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना, एक जगह पे 3 कार पार्क है, तो नॉर्मल जो अगर 10 लाख रुपए होगा तो पोडियम पार्किंग का प्राइस सीधा सीधा 50% कम हो जाता है। तो स्टेक पोडियम पार्किंग का प्राइस हमेशा सरफेस पार्किंग से कम होता है। एक पोडियम पार्किंग रैंप पोडियम पार्किंग हो गया। दूसरा एक और पोडियम पार्किंग होता है जिसमें आपके पास रैंप बनाने का डेवलपर के पास जगह नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि 2 लिफ्ट बना देते हैं स्ट्रेट। वो लिफ्ट के लिए जो होती है वो कार लिफ्ट होता है, सीधा सीधा आप गाड़ी अंदर ले जाते हैं, लिफ्ट का बटन दबाते हैं और जिस फ्लोर पे आपको गाड़ी पार्क करना है उस फ्लोर पे आपकी लिफ्ट आती है और खुद ही आप जाके पार्क करते हैं, उसको लिफ्ट वाली पोडियम पार्किंग बोल सकते हैं। तो ये सब कुछ वैरायटीज मैंने आपको बताया। और दूसरी बात, एक होता है बेसमेंट पार्किंग। बेसमेंट में भी सरफेस पार्किंग और स्टेक पार्किंग रहता है। बेसमेंट में भी आप जाते हैं ना, जिस तरह पोडियम के ऊपर मैंने समझाया कि आपको स्टेक पार्किंग मिलता है अलग अलग एक ही फ्लोर पे एक ही स्पॉट पे, उसी तरह बेसमेंट यानी कि नॉर्मल जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से नीचे देखें तो कई बिल्डिंग जो हाई राइज टावर होते हैं या फिर जहां पे हाई राइज टावर बनाने की परमिशन नहीं होती वहां पे बेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं ये लोग। बेसमेंट क्या होता है कि जैसे अभी अंधेरी एयरपोर्ट है, वहां पे हाई राइज टावर नहीं बनता, तो ज्यादातर पार्किंग का जो जगह होता है ज्यादातर बेसमेंट बनाते हैं वो लोग। नॉर्मल ग्राउंड लेवल से जमीन के अंदर खुदाई करके और बेसमेंट पार्किंग बनाई जाती है। तो वहां पे भी 2 तरह के लिफ्ट वाली पार्किंग भी होती है और रैंप वाली पार्किंग भी आपको बेसमेंट में मिल जाएगा। नॉर्मल जो स्टिल्ट कवर्ड पार्किंग है, स्टिल्ट पोडियम पार्किंग है, इससे बेसमेंट पार्किंग की प्राइस कम होती है दोस्तों। बेसमेंट में एक होता है ऑटोमेटेड पार्किंग जो ज्यादातर आपको मॉल्स में दिखाई देंगे, थिएटर में दिखाई देगा। इसमें क्या रहता है कि आपकी गाड़ी जाती है और आप बस गाड़ी पार्क करके आप रिटर्न चले आते हैं, फिर गाड़ियां नीचे पूरे बेसमेंट में ऐसी एक ऑटोमेटेड सिस्टम लगाई जाती है जो आपके गाड़ी को जाके वो अपने जगह पे पार्क कर देती है। उसमें आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है और गाड़ी बिल्कुल सेफ रहती है, उसमें एक बहुत अच्छी सिस्टम होती है। ऐसे 7-8 टाइप के पार्किंग है और इसके अलग अलग प्राइस। आप ये दोस्तों सबसे कम जो प्राइस है वो स्टिल्ट ओपन पार्किंग का है। उसके बाद फिर इसमें डिफरेंट साइज और डिफरेंट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। किसी में 4 व्हीलर है, किसी में 5 सीटर, किसी में 7 सीटर के ऊपर भी इसके प्राइसिंग डिसाइड होता है। बट दोस्तों एक बात ध्यान रखें कि प्राइसिंग जो हो रहा है ना, वो जितनी अच्छी सुविधा, जितना कंक्रीट आपको जगह मिलता है, स्टेक पोडियम पार्किंग में समझ लें कि हमेशा आपको वो कन्वेयर बेल्ट का कुछ ना कुछ, जब वो पुराना हो जाता है, थोड़े दिन हो जाते हैं, तब लगता है। उसमें वैलेट पार्किंग का एक सिस्टम बनाना पड़ता है जहां पे 2 लोग 3 लोग हमेशा एक मेंटेनेंस करते हैं। चाबियां ज्यादातर उनके पास होती है गाड़ी की, और मेंटेनेंस के लिए देखें हमेशा वहां पे आदमी की जरूरत पड़ती है। तो सबसे बढ़िया जो कॉन्सेप्ट है पार्किंग खरीदने के लिए मेरे मुताबिक, वो जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके मुताबिक क्या है आप मुझे कॉमेंट करिएगा। पार्किंग खरीदने के लिए सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि आप रैंप वाला पोडियम पार्किंग लीजिए। रैंप वाले पोडियम पार्किंग में क्या है कि कोई ऑटोमेटिक रोबोटिक कार पार्किंग का
लफड़ा नहीं होता। कोई ऑटोमेटिक रोबोटिक सिस्टम का कभी भी आपको किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। दूसरा, जो लिफ्ट वाली कार पार्किंग होती है, कभी लिफ्ट बंद हो गया, चालू है लिफ्ट या ऑन है या ऑफ है या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो चीज़ों को कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आती। सीधा सीधा आप जाते हैं, अपनी गाड़ी को लेके नीचे आ जाते हैं। पोडियम सरफेस पार्किंग और स्टिल्ट कवर्ड पार्किंग, ये दो पार्किंग मेरे हिसाब से सबसे परफेक्ट है। हाँ, ये है कि सबसे ज्यादा प्राइस भी आपको इसका ही देना पड़ता है। अगर नॉर्मल पार्किंग का 5 लाख 6 लाख 7 लाख रुपए है, तो इस पार्किंग का आपको कम से कम 10 लाख 12 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। तो ये मैंने पार्किंग का एक अवेयरनेस आपको दिया है। कैसा लगा ये आपको हमारा अवेयरनेस, आप हमें कमेंट्स करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने आसपास के लोगों में भी फैलाइए, ताकि कभी भी खुद परचेस करने में कभी ये कंफ्यूजन ना हो कि पार्किंग क्या टाइप के दे रहे हैं, कितना पैसा ले रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट जरूर करिएगा। बाकी नई नई प्रॉपर्टी तो मैं लेके आता रहूँगा दोस्तों। नमस्कार।